मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस की तलावत को सुनने के वसीले से शुरू करते हैं। अजीज़ों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम बहन भाइयों का कि जो आप अपना वक्त खुदा के कलाम को सुनने के लिए निकालते हैं। खुदा आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए और आप सब पर रहम करे और फजल करे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए और खुदा ताला यूं ही आप पर रहम करता रहे और आपको बड़ी बरकत दे। अजीज़ों, आए आज के इस दिन को इमसाल उसका 30 बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 7वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत को सुने। आए आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 30 बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत को पढ़ने के वसीले से शुरू करें। अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तू उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना, मबादा वो तुझको तनबीह करे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 बातों की दरख्वास्त की है, मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, यो आयत पढ़ी गई हैं, इनमें से 6ठी आयत पर आज सुबह हम गौर खोज करेंगे। उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना। अजीज़ों, खुदा के कलाम को ऐसे इंसानी ख्यालात, अराया क़यास से आलूदा नहीं करना चाहिए। जो दुनियावी फ़लसफ़े, गुमराह करने वाली नफ्सियात, झूठे मज़ाहिब और अबलीसी कामों में पाए जाते हैं। अजीज़ों, खुदा की ज़ाहिर करदा सच्चाई बगैर कुछ बढ़ाए या घटाए इंसान की हर रूहानी ज़रूरत को पूरा करने की मुकम्मल अहलियत रखती है। जो लोग सिखाते हैं कि किताब मुक़द्दस की सच्चाई में हमारी ज़िंदगी की तकमील के लिए कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो झूठे हैं। अगर आप मुकाशवा उसका 22वां बाब उसकी 18वीं आयत को देखें तो यहाँ पे अजीज़ों, मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए कलाम खुदा में यूँ लिखा है, मुकाशवा उसका 22वां बाब उसकी 18वीं आयत, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा। अजीज़ों, गौर तलब बात है कि खुदा का कलाम हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हदायत देता है कि हम
हर उस इंसानी फ़लसफ़े से दूर रहें जो अपनी बढ़ोतरी के लिए खुदा के कलाम को घटाने या बढ़ाने की कोशिश करता है, उससे बचे। अजीज़ों, फिर हमें बड़ी खूबसूरत बात मिलती है जो मुक़द्दस पतरस अपने दूसरे खत में लिखते हुए कहते हैं। दूसरा पतरस उसका पहला बाब उसकी 3री आयत। तो यहाँ पे अजीज़ों यूँ लिखा है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक़ है हमें उसकी पहचान के वसीले से अनायत की, जिसने हमको अपने जलाल, ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया। अजीज़ों, हमारे आसमानी बाप की मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से नजात हमारे लिए आसमान पर मसीह की शफायत यानी खुदा के सामने अपना मुकदमा पेश करना, रूहुल कुद्दस में बपतिस्मा की बातनी हजूरी, दीगर मसीहों की रफ़ाकत और खुदा का तहरीक बख्शने वाला कलाम हमारी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात और दीनदारी के किरदार को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी है। नंबर 1, अजीज़ों, खुदा के कलाम को जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से निजात के कामल मंसूबे को जाहिर करता है, उसके पैगाम को तक़वियत बख्शने या मुकम्मल करने के लिए उसकी अज़ाफ़ी हिकमत, उसकी तकनीक या नज़रिए की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की बातें और उनके साथ ईमान और उन लोगों की तालीम जिन्हें उसने अपना हकीकी पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया, जैसा कि हमें नए अहदनामा में मिलता है, वो इब्तदाई दिनों की कलीसिया में खुदा के फजल को जाहिर करने और रूहानी तौर पर खोए हुए की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी थे। अजीज़ों, यही पैगाम आज भी वैसे ही दुरुस्त और मुनासिब है। बेशक कोई और चीज़ बनिस्बत उसके जिसे खुदा ने पहले ही अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम तक पहुंचाया। अजीज़ों, आज सुबह इस बात पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। लोगों को हकीकी ज़िंदगी की तलाश करने में गहरी बसारत या मदद देने में किरदार साबित नहीं हो सकती। वह खुदावंद यीशु मसीह ही राह, हक और ज़िंदगी है। नंबर 2, अगर ऐसा पैगाम जिसकी आज हम मनादी करें वो किसी न किसी तरह कम या गैर मौसर दिखाई देती है, क्योंकि हमारा पैगाम अंजील यानी खुशखबरी और मसीह के हकीकी पैगाम की बनिस्बत कम दिखाई देता है जो किताबें मुक़द्दस में दिखाया गया है। नंबर 3, अजीज़ों, मुक़द्दस पतरस का खत, इस खत को लिखने का मकसद इब्तदाई झूठी तालीम और फ़लसफ़ा गज़ासियत यूनानी मुसद्दरी नसीस से लिया गया है, जिसका मतलब है इल्म की तरफ इशारा भी हो सकता है। अजीज़ों, वो जो इस नज़रिए के हामी हैं वो ये दलील देते हैं कि कामल निजात किस
किसी किस्म के पोशीदा इल्म के असूल से मर्ज़ वजूद में आई। ये नज़रिया इस अकीदे की तरफ ले जाता है कि निजात जिस्म से रिहाई पाने से मिली, जो मसीह पर ईमान लाने से नहीं बल्कि एक ख़ास इल्म से होती है। जबकि इस नज़रिए के चंद मानने वालों ने शदीद हद तक तहरीक अल-दुनिया तिबी जिस्म का ना हो सिर्फ इनकार करना बल्कि उसे दुख देना हो जाने पर अमल किया। इस सिलसिले में अजीज़ों, दीगर लोगों को शदीद हद तक जिनसी तशद्दुद और दीगर जिस्मानी रुझानात की तरफ माइल किया गया। इस सिलसिले में दीगर लोगों को शदीद हद तक मारा गया। अजीज़ों के अपने जिस्मानी बदनों को दुख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि वो समझते थे कि उनके अकायद दुरुस्त हैं। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि उनके तिबी अमाल उनकी रूहानियत को मुतासर नहीं करते। ये सब कुछ किसी न किसी तरह खत में झूठे उस्तादों के मुतलक बाद में दी गई वजाहतों के मुताबिक दुरुस्त होगा। पतरस इस किस्म की सोच के खिलाफ बहुत सख्त और तफसीलन चैलेंज पेश करते हैं। वो ये बात वाज़िया करते हैं कि रूहानी निजात के लिए किसी ख़ास इल्म की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आज सुबह हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमें खुदा के कलाम में से कभी भी कम और ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और आज यही वजह है इस कलाम को जिन लोगों ने कम और ज़्यादा कर रहे हैं और जिसकी वजह से बड़े लोगों को मुश्किलात और परेशानियों में से गुज़रना पड़ रहा है। चले आए आज फैसला करें कि हम खुदा के कलाम में से ना तो कुछ बढ़ाएंगे और ना ही कुछ कम करेंगे। जो इसमें लिखा है उसी पर अमल करेंगे और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करेंगे। खुदा ताला मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावन हम सब पर रहम करे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतअल खुदावन, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ, इन पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। मैं तेरा खादम होते हुए इनके लिए बरकत चाहता हूँ, इन्हें छू, इन पर रहम कर। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए और अपनी बरकत को इन पर नाज़िल फरमा। खुदावन, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो भी ऐसे लोग हैं जो तेरे कलाम को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत करते हैं कि खुदावन उनकी सोचों को बदल, उनके ख्यालात को बदल, ताकि तेरे कलाम को उसी तरह जो इसमें दर्ज है उसके मुताबिक तलीमात दें और लोगों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करने से बाज आए। खुदावन, मेहनत करता हूँ, तू एक एक पर रहम कर, फजल कर और बरकत दे। आज जितनों ने तेरे कलाम को सुना है इन्हें बरकत दे और अपने कलाम में कायम और दायम रहने की तौफीक दे। खुदावन, अगर कोई कर्ज या परेशानी या मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है या किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है, इनकी बीमारी, इनकी परेशानी, इनकी मुश्किल मसीह खुदाम आपके नाम के वसीले से जाते थे। इन पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। कादिर मुतअल खुदा, तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए और तेरी बरकत तेरे लोगों पर बरसना शुरू। कादिर मुतअल खुदा, तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए मांग लेता हूँ। इन पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह
मुझ में जिंदा है। खुदावंद तू रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत दे। आज जितनों ने तेरे सामने तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का फैसला किया, इन्हें बरकत दे और आज ही ये अपनी आज़ादी को रिसीव करें और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। तेरा शुक्र हो। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफ़ाकत और शरक हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबकी हिफाजत करे और आप सबका निगहबान हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ